वेलकम टू 100 डे चैलेंज। आज हम भगवद गीता का श्लोक 1.1 पढ़ेंगे। भगवद गीता श्लोक 1.1। ओ संजया, gathered on the battlefield of dharma, the field of Kurukshetra, my sons and the sons of Pandu, eager to fight, what did they do? बहुत ही सिंपल है। जो वॉर शुरू होता है पांडवास और कौरवास में, वो है धर्म को एस्टैब्लिश करने के लिए। मैं एक थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ अबाउट हु इज धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र एंड पांडु आर ब्रदर्स। धृतराष्ट्र इज द एल्डर ब्रदर, जिसका जो जन्म से ही ब्लाइंड है, बट वो हर शास्त्र में, हर आर्चरी एंड ऑल पॉसिबल क्षत्रिय धर्म के जो जो वेपन्स चलाने को सीखना होता है, वो सब में वो मास्टर हो जाता है। ही इज वेरी गुड। और उसका भाई पांडु, वो भी ही इज ऑल्सो वेरी गुड इन ऑल हिज स्किल्स। एंड पांडु अपने भाई से बहुत प्यार करता है और उसकी बहुत इज्जत करता है। एंड पांडु इज वेरी वेरी स्मार्ट, हैंडसम, गुड लुकिंग, इंटेलिजेंट एंड अपने काम में बहुत ही अच्छा और रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स एवरीबडी। सो पीपल लव्ड हिम ऑब्वियसली। अब धृतराष्ट्र को बहुत गुस्सा आता था बिकॉज ही थॉट कि वो किंग बनेगा और वो उसके लायक भी था। ही डिड एवरीथिंग राइट टू बिकम द किंग, बट उसको किंग नहीं बनाया गया बिकॉज वो ब्लाइंड है और उसकी जगह पे पांडु को किंग बनाया गया। तब से धृतराष्ट्र इज वेरी वेरी एंग्री विद पांडु। तो पांडु एक बार, बिकॉज ही वो ये सब सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता है एंड ही लीव्स, इन शॉर्ट मैं बता रही हूँ, ही लीव्स द किंगडम और वो जंगल में अपने दोनों बीवियों के साथ चला जाता है। सो पांडु कुंती और माद्री के साथ जंगल में निकल जाता है और उसकी जगह पे धृतराष्ट्र को थ्रोन पे बिठाया जाता है एज अ एक्टिंग किंग, जब तक के उनके बच्चे बड़े नहीं हो जाते। अब उसके 100 बच्चे होते हैं धृतराष्ट्र के, और पांडु के 5 बच्चे होते हैं। एंड वो जंगल में बड़े होते हैं और कुछ सालों बाद उनको द्रोणाचार्य के आश्रम में भेजा जाता है टू लर्न ऑल पॉसिबल थिंग्स दैट अ क्षत्रिय इज सपोज टू लर्न। उसको जो भी सीखना होता है वो सब सिखाने के लिए भेजा जाता है। और जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो रॉयल किंगडम में वापस आते हैं। जब वो वापस आते हैं तो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट राइट नाउ, बिकॉज ये महाभारत नहीं, ये भगवद गीता है, दिस वाज जस्ट टू सेट अ कॉन्टेक्स्ट। तो वो किंगडम के लिए कौरवास और पांडवास लड़ते हैं बिकॉज युधिष्ठिर बड़ा भाई होता है जो पांडु का बेटा है, सबसे बड़ा, और उसके बाद दुर्योधन पैदा होता है। एंड दुर्योधन इज़ वेरी एंग्री बिकॉज किंगडम उसको चाहिए होता है। हिज फादर इज़ ऑल्सो वेरी एंग्री बिकॉज वो भी चाहता है कि किंगडम उसके बच्चों को मिले, ना कि पांडु के बच्चों को मिले। एंड दैट इज़ हाउ द वॉर स्टार्ट्स। एंड कृष्ण इज टेलिंग अर्जुन दैट ही हैज़ टू फाइट द वॉर, और अर्जुन वॉर को फाइट नहीं करना चाहता है। अब पहला श्लोका जो है भगवद गीता का, विच इज़ 1.1, वॉर के पहले धृतराष्ट्र संजय से कहता है, संजय वो इंसान है जिसको दूर का दिखता है, ही कैन सी फ्रॉम द बैटल फील्ड फ्रॉम द किंगडम, एंड ही कैन हर एक इंसिडेंट जो किंग वहाँ पर वॉर में हो रहा है वो धृतराष्ट्र को बताता है वर्ड टू वर्ड। द वे ही इज सीइंग इट इज़ द वे ही इज नरेटिंग इट, बताते जा रहा है उसको। तो बिफोर द वॉर बिगिंस, धृतराष्ट्र संजय से पूछता है कि वहाँ पे बैटल फील्ड पे मेरे बेटे और पांडु के बेटे क्या कर रहे हैं, बस इतना ही पूछता है। दिस इज श्लोका 1.1। दैट्स हाउ सिंपल भगवद गीता इज। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। वो अर्जुन को सिर्फ बोलता है कि श्लोका 1.1 में धृतराष्ट्र इज लुकिंग एट संजय, संजय को कह रहा है कि संजय, आपको बैटल फील्ड पे मेरे बच्चे और पांडु के बच्चे दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, और वो लोग क्या कर रहे हैं, बस इतना ही है। अब द इंटरेस्टिंग पार्ट बिगिंस नाउ। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है इसमें कि धृतराष्ट्र ब्लाइंड है। सो कृष्ण इज एक्चुअली कंपेयरिंग हिम टू एनी ह्यूमन बीइंग जो पैदा होता। वी आर बॉर्न
ब्लाइंड, फिजिकली ब्लाइंड नहीं, ब्लाइंड बिकॉज हमको पता ही नहीं है, हम यूजर मैनुअल के साथ पैदा नहीं हुए हैं, वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी आर नॉट बॉर्न विद अ यूजर मैनुअल, सो वी डोंट नो, बिकॉज वी डोंट नो द एनालॉजी इज वेरी सिंपल कि धृतराष्ट्र हु इज अ ब्लाइंड किंग को हमसे कंपेयर किया गया है। जब हम पैदा होते हैं हम ब्लाइंड होते हैं, हमको पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता कि ह्यूमन लाइफ कैसे जीनी है, नहीं पता, इसलिए हम देखते हैं अपने माँ बाप की तरफ, ऑब्वियसली बिकॉज दैट्स आवर फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जिससे हम सीखते हैं। और हम ये पूछ रहे हैं संजय से कि मेरे बच्चे और पांडु के बच्चे क्या कर रहे हैं। इन दिस केस मेरे बच्चे हैं एज अ चाइल्ड मेरे क्वेश्चंस, बिकॉज हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे हंड्रेड्स ऑफ कौरवास, हमारे पास एज अ चाइल्ड हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं। और जो 5 पांडवास है वो हमारे 5 सेंसेस है, एंड द्रौपदी जो पांडवास की वाइफ है वो है हमारा इनोसेंस, बिकॉज वी डोंट नो। और हमारे जो क्वेश्चंस है वो हम पूछते हैं हमारे पेरेंट्स से, स्कूल से, नेबर से, जिससे भी पूछते हैं, और जो भी हमको जवाब मिलता है वो हम ऑब्जॉर्व करते हैं विद आवर इनोसेंस। अब फॉर एग्जाम्पल, और ये इम्पॉर्टेंट है मुझे बताना कि जब मैं छोटी थी तो मेरा सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ था। अब ये बात मुझे पता नहीं थी, बिकॉज मुझे लगता था वो गेम खेल रहे हैं, बिकॉज आई एम अ चाइल्ड, आई डोंट नो, तो मुझे लगता था वो गेम खेल रहे हैं, एंड आई ग्रो अप जस्ट लाइक दैट। एंड जब मैं डिप्रेशन में गई और मैंने इतनी सारी पढ़ाई की, तब मुझे पता चला कि बचपन में जो मेरे साथ हुआ था वो क्या था, whether it was called physical abuse, mental abuse, sexual abuse, emotional abuse, चाहे कुछ भी नाम उसको दे दो, ये सब टर्मिनोलॉजी तो आज के डेट में आई है, तब तो हमको पता ही नहीं था, वी हैड नो क्लू। सो तब तो बच्चे बड़े होते थे और हम जीते थे, एंड लाइफ मूव्ड ऑन, देयर वाज नेवर अ क्वेश्चन मार्क। एंड पेरेंट्स को ब्लेम करना तो बेवकूफ़ी है, बिकॉज वो भी पहली बार पेरेंट्स बने हैं, उनको भी नहीं पता क्या मतलब है बच्चों को बड़ा करने का। सो कमिंग बैक टू कौरवास को, हम हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस की तरह हमारे दिमाग में चलते रहते हैं जो हम पूछते हैं। वो क्वेश्चंस माँ बाप अपने कैपेसिटी में या तो आंसर करते या तो नहीं करते। अधिकतर पेरेंट्स बच्चे को चुप करा देते हैं क्योंकि उनके पास आंसर नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और अगर आंसर होगा भी तो पेशेंस नहीं है उनके पास, ना वक्त है, ना उनको पता है या सिखाया गया है कि बच्चों को कैसे बड़ा करना है, उनको पता नहीं है। सो जब बच्चा बड़ा होता है तो बहुत क्यूरियस होता है, बहुत इनोसेंट होता है, उसको कुछ पता नहीं है, और वो हर एक चीज़ में क्वेश्चन पूछता है, और वो क्वेश्चन का उसको आंसर मिलता है, बेटा तुम छोटे हो, तुमको कुछ नहीं पता, ठीक है, डन, अब तुमको सीखना पड़ेगा। वो पढ़ाई करता है, साइंस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, कम्युनिटी लिविंग, जो जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, यूजुअल टॉपिक्स, यूजुअल सब्जेक्ट्स, विच इज़ नॉलेज, इन्फॉर्मेशन। बच्चे को सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, मतलब दिमाग यूज़ करना सिखाया जाता है, उससे ज़्यादा बच्चे को कुछ नहीं सिखाया जाता। हमारे एजुकेशन सिस्टम के, जो भी हमारी एजुकेशन सिस्टम बनी है, इट इज़ नॉलेज बेस्ड, इट इज़ नॉट, मतलब हमको लिटरली टेबल्स बाय हार्ट करने पड़ते थे, एंड बचपन में ये सब तो इट वाज वेरी यूजुअल। सो वी हैड अ नॉलेज बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि एज पेरेंट्स हमको भी कभी बचपन से लेके बड़े होने तक कभी भी नहीं सिखाया कि अपने फीलिंग्स को ऑनर करो, अपने दिल में जो है वो डिस्कस करो, हम समझेंगे, हमको बताओ, वी कांट डिस्कस। जब से हम पैदा हुए हैं हमको रूल्स और रेगुलेशंस ही सिखाए गए हैं कि हमारे घर में नॉनवेज अलाउड नहीं है, हमारे घर में हम जैन मारवाड़ी हैं और हम एक पर्टिकुलर वे में जीते हैं। मैं छोटी थी ना, तभी आई वॉज 5 years ओल्ड, एंड माई मदर, मेरी मम को चाहिए था कि मैं फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आऊँ, तो मेरी मॉम ने मुझे, मेरे लिए एक सिंड्रेला ड्रेस बनवाया, बहुत प्रिटी वाला, और डॉल का पूरा डॉल हाउस बनाया, एक बड़ा वाला, एंड शी टुक मी टू द ब्यूटी पार्लर, मुझे तैयार करने के लिए मुझे ब्यूटी पार्लर लेके गई मेरी मम्मी, बहुत शौक से। एंड फिर स्कूल में वो बॉक्स गया, मैं अपने
बहुत ही प्रिटी लग रही थी इन दैट वाइट ड्रेस, और मुझे वो डॉल हाउस में बंद किया और वो ढक्कन ऐसे लगाया, एंड आई वॉज ऑन द स्टेज फॉर अबाउट 1 or 2 or 3 minutes. मतलब ऑब्वियसली मुझे तो याद नहीं है, बट या आई वॉज इन वन ऑफ माई थेरेपी सेशंस। ये पता चला कि मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है बंद स्पेसेस से, क्योंकि इट इज़ कनेक्टेड टू दैट बचपन का इंसिडेंट ऑफ माइंड, जहाँ पर मैं 5 साल की थी और मुझे बॉक्स में बंद कर दिया था। तो वो 2-3 मिनट के बंद वाले फीलिंग में मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया हो गया बंद। तो अभी मेरे घर में मेरे डोर्स और विंडोज़ 24 घंटे खुले रहते हैं, मतलब सॉरी नॉट 24 घंटे, दिन में खुले रहते हैं। रात में सोने के वक्त ज़रूर मैं सोती हूँ, और आज भी मुझे अकेले सोने में डर लगता है, because there is so much of history behind me. The reason I'm sharing this is because हमको सबको ये पता होना चाहिए कि जो भी हमारा कॉग्निटिव माइंड, जो हमारा दिमाग हमको आज के डेट में बोल रहा है, उसके पास इन्फॉर्मेशन पूरा नहीं है, उसके पास आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन है। उसके पास सिर्फ उतना ही इन्फॉर्मेशन है जितना हमने स्कूल में पढ़ा है, जितना हमको हमारे माँ बाप से सीखने मिला है, जितना हमको सोसाइटी ने एक्सपीरियंस करवाया है, या दोस्तों ने एक्सपीरियंस कराया, या नेबर्स ने एक्सपीरियंस कराया। उसके पास वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है जो हमारी बॉडी ने फील किया है बचपन से लेके बड़े होने तक। और वो जो फीलिंग है, जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो कैसे हमारे अंदर स्टोर हो चुके हैं, इसका हमारे पास नॉलेज नहीं है। और आज के डेट में जो हिप्नोसिस एंड ऑल्टरनेट थेरेपीज़, जो भी मोडालिटीज़ जो चल रही है, वो अमेजिंग है। उससे हमको ये पता चलता है कि हमको ऐसी किस चीज़ से आज के डेट में तकलीफ़ हो रही है, और वो ब्लॉक्स हमारे क्यों हैं। बिकॉज़ हमारे सारे ब्लॉक्स ज़रूरी नहीं है कि वो इट्स नॉट लाइक कि मैंने एक वेंडिंग मशीन में कॉइन डाला और मुझे कोक मिल गया। इट डज़ नॉट वर्क लाइक दैट, बिकॉज़ इमोशंस डोंट वर्क लाइक दैट। इमोशंस बचपन से लेके बड़े होने तक हमारे बॉडी में एज एक्सपीरियंसेस स्टोर होते जाते हैं, और वो हमारी बॉडी को एक रिफ्लेक्स एक्शन जो कहते हैं, एमिगडाला हाईजैक, वो कब और कैसे हो जाता है हमको पता नहीं चलता है। और कोई डॉक्टर पूरी दुनिया में, मॉडर्न मेडिसिन का कोई भी डॉक्टर पूरी दुनिया में आपको इसमें हेल्प नहीं कर सकता है। इसीलिए ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि जो जो चीज़ें हमारे साथ आज के डेट में हो रही है अडल्टहुड में, वो 0 to 20 एज में, जो पहले 15 साल, सॉरी 0 to 14 ईयर्स के एज में हमारे बॉडी को अटैक कर चुकी है, जिसके बारे में हमको नॉलेज नहीं है। क्योंकि वो जो जब हम क्वेश्चंस पूछते थे हमारे पेरेंट्स से या किसी से भी, तो हमको उसका राइट आंसर कभी मिला ही नहीं। अब मैंने क्यों बोला कि 5 पांडु, जो 5 सेंसेस हैं वो पांडु के बच्चे हैं। हमारे जो 5 सेंसेस हैं वो पांडु के बच्चे हैं। तो हम बचपन से ही अपने माँ बाप का सुनने की आदत है हमको, या बाहर वालों का सुनने की आदत है, ना कि जो मैं देख रही हूँ, जो मैं सुन रही हूँ, जो मैं टेस्ट कर रही हूँ, जो मैं फील कर रही हूँ। और मैंने क्यों कहा कि 100 कौरव मेरे क्वेश्चंस हैं और 5 सेंसेस पांडु के बच्चे हैं। क्योंकि वो जो 5 सेंसेस हैं, वो मेरे इनोसेंस में मैं उनका सुन नहीं रही हूँ, समझ नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है। मुझे लगता है कि मैं अपने माँ बाप का सुनूं, स्कूल का सुनूं, सोसाइटी का सुनूं, और इसकी मुझे कंडीशनिंग बचपन में ही हो चुकी है कि मैं अपने आप का ना सुनूं और एनवायरनमेंट का सुनूं। और जो भी एनवायरनमेंट के आंसर्स मिलते हैं, मेरे क्वेश्चंस के जो आंसर्स मुझे एनवायरनमेंट से मिलते हैं, वो जितना मुझे समझ में आता है वो ऑब्जर्व करती हूँ मैं, जो नहीं समझ में आता है वो चला जाता है। लेकिन ये सारे जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो परसेप्शंस हैं, वो रियलिटी नहीं है। और हम एक परसेप्शन में, एक इल्यूजन में बचपन से लेके बड़े हो जाते हैं, और हमको पता भी नहीं है कि हम बचपन से लेके बड़े हो गए हैं इन एन इल्यूजन ऑफ अ डिफरेंट ट्रुथ, जो सच्चाई है ही नहीं। बिकॉज वो उनकी सच्चाई है, वो मेरी सच्चाई नहीं है। मैंने कोई भी चीज़ को कैसे एक्सपीरियंस किया है वो मुझे ही पता है, मेरे बॉडी को पता है,
ना कि मेरे दिमाग को पता है। दिमाग इज लाइक अ कंप्यूटर, जितना इंफॉर्मेशन उसको फीड करोगे, नॉलेज, वो इंफॉर्मेशन दिमाग में रहेगा पूरी तरह, और वो प्रोसेस होता है। अब हमको लगता है जो भी हमने लाइफ में सीखा है बचपन से लेके बड़े होने तक, वो हम है, बट रियलिटी में वो हम नहीं है। वो हमको मालूम है, लेकिन हम उससे कहीं ज़्यादा है, विच इज़ जो हमारे फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस है जो हमारे बॉडी में स्टोर्ड है। दैट नॉलेज प्लस दिस नॉलेज इज़ हु वी आर। और ये समझ इस दुनिया में किसी को भी नहीं है, बिकॉज ऐसा हमको बचपन से कभी सिखाया ही नहीं। वी आर नॉट टॉट टू एक्सपीरियंस आवर फीलिंग्स। हमको हमारे खुद के फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करना बचपन से लेके बड़े होने तक कभी सिखाया ही नहीं है। हमको इनफैक्ट रूल्स और रेगुलेशंस अलाउड और नॉट अलाउड में जकड़ दिया है। हमको इनफैक्ट लेबल्स दे दिए गए हैं कि दूसरे को आप लेबल कर सकते हो, और इसी एनवायरनमेंट में हम बड़े हुए हैं, इसलिए हम भी दूसरों को वही करते हैं जो हमने की, जो हमारे साथ हुआ है। इट्स अ वेरी नेचुरल रिएक्शन। ऑफ कोर्स चेंजेस आ रहे हैं हमारी लाइफ में, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है जो हमको करनी है, बिकॉज हमारे पास एक ही लाइफ, और हमको उस लाइफ में बहुत कुछ करना है, बहुत एंजॉय करना है, बहुत मस्ती करनी है, बहुत प्यार करना है, नए नए एक्सपीरियंसेस एक्सपीरियंस करने हैं। इस एक लाइफ को इतना ब्यूटीफुल बनाना है, इतना ब्यूटीफुल बनाना है कि जब हम जाएं तो हम खुशी के साथ जाएं, और पीछे बहुत प्यारी प्यारी हमारी लविंग ब्यूटीफुल यादें छोड़ के जाए। सो भगवद गीता श्लोक 1.1 ये एस्टैब्लिश करता है कि इंसान जब पैदा होता है तो वो ब्लाइंड है, और वो इंसान के पास हमारे खुद के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और वो क्वेश्चंस के जो आंसर्स मिलते हैं, वो आंसर्स के साथ हम बड़े होते हैं, और वो आंसर्स को ही हमारा खुद का ट्रुथ बिलीव कर लेते हैं, और हम हमारे खुद के 5 सेंसेस को पांडु के बच्चे समझते हैं, मतलब दूसरे के बच्चे समझते हैं, और उस पर हम ट्रस्ट नहीं करते हमारे अपने आप पे, और हमारी इनोसेंस और हमारे सिक्स्थ सेंस विच इज़ इंट्यूशन को हम सुनते नहीं हैं, बिकॉज हमारा सिक्स्थ सेंस तब तक डेवलप नहीं हुआ है। डेवलप तो खैर हुआ ही है, बट हम उसकी सुनते नहीं हैं, क्योंकि हम इनोसेंट हैं, हम बहुत ही नाइव है, हमको पता नहीं। अब फेज़ 2 में क्या होता है, जो मेरे बच्चे जो 100 क्वेश्चंस हैं, वो 100 रूल्स बन जाते हैं। हंड्रेड्स ऑफ रूल्स, हंड्रेड्स ऑफ रेगुलेशंस, हंड्रेड्स ऑफ डूज एंड डोंट्स एंड अलाउड्स एंड नॉट अलाउड्स एंड फैड्स एंड व्हाटएवर, जो भी कुछ है वो सब मेरे हो जाते हैं। ये सब मेरा है। और दूसरे का क्या है? दूसरे का है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारा सेल्फ वर्थ, हमारा सेल्फ एस्टीम, और हमारा सेल्फ ट्रस्ट। ये पांडु के बच्चे हैं, मेरे बच्चे नहीं। जबकि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ वर्थ है, सेल्फ बिलीफ है, सेल्फ वर्थ है, एंड सेल्फ ट्रस्ट है, लेकिन फिर भी वो मेरे नहीं। आई प्रिफर टू फॉलो rules and regulations which are set by the government, by my parents, by my culture, by my religion, by my school, by college, मेरी पढ़ाई, वो सब पे मैं ज़्यादा बिलीव करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा ही सिखाया गया है, तो मैं ऐसा ही बिलीव करती हूँ, और मैं ऐसी ही बड़ी होती हूँ, और मेरे लिए सिर्फ वो ही राइट है, एंड तो वो मैं बन जाती हूँ, ना कि मैं अपने आप के खुद के वजूद को एक्सरसाइज करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ऐसा मुझे किसी ने सिखाया ही नहीं है बचपन। ये है स्टेज 2। अब स्टेज 3 क्या है? स्टेज 3 में हमारे जो भी, बिकॉज हमने सारे दुनिया के रूल्स और रेगुलेशंस को अपना बना दिया है, हम अपना आइडेंटिटी और वजूद खो चुके हैं, इट्स लॉस्ट। सो हमारी ईगो गेट्स एंग्री। हमारी ईगो के पास जो हथियार है वो है ग्रीड, एंगर, लस्ट,
सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस, हमारी अपब्रिंगिंग को हम अपना बना लिया है, तो हम वो अपने आप ऑटोमेटिकली बन चुके हैं। और क्योंकि हम अपने खुद के सेल्फ वर्थ और सेल्फ बिलीफ पे काम नहीं कर रहे हैं और दूसरे के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, हमने अपने आप को डिवाइड कर दिया एंड नाउ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, बिकॉज हम खुद ही 2-3 लोग हो चुके हैं, बिकॉज हमको पता ही नहीं है क्या हो रहा है लाइफ में। आज के एपिसोड के लिए भगवद गीता के पास बहुत सारे श्लोक हैं, साइंस के पास भी बहुत सारे फाइंडिंग्स हैं, पर आज मैं साइंटिफिक और भगवद गीता दोनों में नहीं जाना चाहती हूँ। मैं सिर्फ लॉजिक और रीजनिंग में जाना चाहती हूँ। जो मैं चाहती हूँ कि हम एक साथ इसको समझें कि वाई आर वी सो डिस्कनेक्टेड, हम इतने डिस्कनेक्टेड क्यों हैं। वो हम इसलिए इतने सारे डिस्कनेक्टेड हैं बिकॉज हमारे क्वेश्चंस बचपन से लेकर बड़े होने तक किसी ने ढंग से आंसर नहीं किया और हमने अपने खुद के सेंसेस का नहीं सुना। उसके बाद जब हम थोड़े से बड़े हुए तो सोशल और कल्चरल रूल्स एंड रेगुलेशंस ने हमको बना दिया जो हम बन गए अपने आदतों से, अपने एनवायरनमेंट से। तो हम वो इंसान बन गए। अभी भी हमको ये नहीं पता कि हम क्या चाहते हैं। तो सोशल रूल्स एंड रेगुलेशंस में हम इतने घूम जाते हैं, इतने जकड़ जाते हैं और अपना खुद का सेल्फ वर्थ, सेल्फ बिलीफ, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ ट्रस्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस को हमने उस पर डिपेंडेंट बना दिया है ऑलरेडी। सो नो वंडर हमारी ईगो अटैक्ड फील करती है, बिकॉज ईगो को अपनी खुद की आइडेंटिटी बनानी है, उसको अपना खुद का वजूद चाहिए। लेकिन हमने अपने आप को सोशल रेगुलेशंस और रूल्स में जकड़ लिया है और इसलिए हम अपने आप को उससे अलग नहीं कर पाते। इसके वजह से हमारी आइडेंटिटी ऑटोमेटिकली थ्रेटन्ड हो जाती है और आइडेंटिटी जब थ्रेटन होती है तो बाकी सारे डेमन्स बाहर निकल जाते हैं। वो डेमन्स कौन है? वो है हमारी खुद की बेसिक सर्वाइवल नीड, और वो सर्वाइवल नीड ही थ्रेटन हो जाती है कि ईगो सोचता है कि भाई मैं कुछ किए बिना ही मर गया तो व्हाट इफ नोबडी नोज मी, व्हाट इफ नोबडी केयर्स फॉर मी, व्हाट इफ मैं लूज़र बन के ही रह गया। तो उसका काम है इस दुनिया में अपना एक मार्क छोड़ के जाए, एक वजूद छोड़ के जाए, एक वो चाहता है कि अपने आप को वो इमॉर्टल बनाए, लोग उसको याद करें मरने के बाद भी, इस नाम को, इस पहचान को, एक पावर मिले। कौन नहीं चाहता है? हर एक इंसान चाहता है। लेकिन जब वो पावर उस ईगो को नहीं मिलता है तब सबसे पहले उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जागता है कि अगर मैं कुछ किए बिना मर गया तो इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के पीछे चेस करते रहता है। दिस इज़ कॉल्ड द मैस्लोस थियोरी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थियोरी है विच इज़ मैस्लोस थियोरी, विच इज़ हमारा फाउंडेशन जो है इस दुनिया में जीने का, वो है बेसिक सर्वाइवल नीड विच इज़ रोटी कपड़ा मकान। अब जो रोटी कपड़ा मकान है उसको चेस करने में ही 90% लोगों की ज़िंदगी निकल जाती है, बिकॉज सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हमारे बॉडी में, और ईगो सबसे पहले तो जिंदा रहना चाहता है, बिकॉज अगर वो जिंदा ही नहीं है तो पॉइंटलेस है लाइफ, उसके आगे जाना तो इम्पॉसिबल है। और हम सोशल सर्किट में इतने बंधे हुए हैं और सोशल सर्किट ने हमको डरा दिया है। सो फियर और ईगो की ये कांस्टेंट बैटल होती है जिसमें अधिकतर फियर जीत जाता है और ईगो हार जाता है। इसकी वजह से बहुत कम लोग अपनी आइडेंटिटी बना पाते विच दे आर प्राउड ऑफ, विच दे फील कि हाँ भाई ये काम किया है मैंने इस ज़िंदगी में, आई हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ह्यूमैनिटी। और वो कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब ये नहीं है कि हम कोई लीडर बने या कोई एक्टिविस्ट बने या कोई सेलिब्रिटी बने। नो 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 नो, कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब सिंपली अगर हम अपने खुद के घर में एक ऐसी आइडेंटिटी बने जिसको हमारे फैमिली वाले प्यार कर सकते हैं, जिसको हमारे फैमिली वाले समझ सकते हैं, जिसके लिए हम हमेशा डिपेंडेबल हो सकते हैं और जो हमको अनकंडीशनली प्यार कर सकते हैं और जिसको हम अनकंडीशनली, इवन इफ वी आर एबल टू अचीव दिस मच, दैट्स इट, जस्ट दिस मच। अपने आप से प्यार, अपनी बॉडी से प्यार, अपने फैमिली से प्यार,
अपने माँ बाप, पति, बच्चे, बेसिक। इससे बेसिक और कुछ भी नहीं है। ये रोटी कपड़ा मकान से भी ज़्यादा बेसिक है, बिकॉज रोटी कपड़ा मकान तो एनिमल्स के पास भी है, पर हम एनिमल्स नहीं हैं और हमको रोटी कपड़ा मकान के ऊपर सोचना पड़ेगा। हमको एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। हमको एक ऐसा इंसान बनना पड़ेगा जो अपने आप को उस मुकाम पर लेकर जाए कि जब वो मरे तो लोग उसको याद रखें कि इंसान हो तो ऐसा। दैट इज़ द पॉइंट ऑफ बीइंग ह्यूमन, दैट इज़ द पॉइंट ऑफ बीइंग इंसान। इसी की वजह से मैं लव और कंपैशन के लिए बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से लव एंड कंपैशन शुड बी द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। और हम आज की डेट में जो भी कुछ कर रहे हैं उससे विपरीत कर रहे हैं, ऑपोजिट। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई मैं ये पॉडकास्ट कर रही हूँ। इसलिए मैंने अपना आई कुक मैजिक लॉन्च किया है, टू क्रिएट पावर ऑफ पॉजिटिव एंगेजमेंट, जिससे लोगों को अपना खुद का एक वजूद मिले। बिकॉज मैं सोचती हूँ और मैं समझती हूँ और मैं बिलीव करती हूँ कि हर एक इंसान को रिस्पेक्ट मिलना ही चाहिए और हर एक इंसान को अपने आप को रिस्पेक्ट करना चाहिए और दूसरों को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। फॉर मी दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आज हमने श्लोका 1.1 का शुरुआत स्टेज 1 और स्टेज 2 एक्सपीरियंस किया है। मैंने आपको समझाया जो मैं समझती हूँ, जो मेरा पर्सपेक्टिव है, कि हम क्यों दो लोग हो चुके हैं और क्यों इस दुनिया में इतना डिस्कॉर्ड है, क्योंकि हर एक इंसान दो है और वो हम एक दूसरे इंसान खुद के साथ ही फाइट करते रह रहा है कंटिन्यूसली। तो भाई बाहर की तो फाइट होनी ही है। सो बट इसका स्टेज 3, स्टेज 4 और स्टेज 5 भी है, जो हम कल डिस्कस करेंगे in our tomorrow's episode. So thank you very much and bye bye. Boom, 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 boom.